हमें किसने बनाया? सबसे पहला इंसान कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वहीं से हम यहाँ तक पहुंचे और अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन मॉडल पे पैदा किया, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। आप जरा गौर फरमाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में जिन्न भी मौजूद थे, फरिश्ते भी मौजूद थे, दोनों पावरफुल जो है ना मखलूकात हैं, लेकिन उनके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया। एक तो एक ने सिर्फ पैदा करी नहीं, वहीं पे मामला खत्म नहीं किया, उसके बाद क्या है, हुक्म दिया फरिश्तों को और वहां पे जो जिन था कि सजदा करना है इंसान को, और इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब कहा। यानी कि नायब किसे हम कहते हैं? कोई मुल्क है ना, उसका एक होता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और एक होता है वाइस, उसका नायब होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो वजीर आजम है, अगर वो मुल्क से बाहर होगा तो उसकी गैर मौजूदगी में जो उसी के सारे काम करेगा वो उसका नायब होगा। ऐसे ही है ना। मुझे आप ये बताइए कि क्या जो प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि वजीर आजम होगा, वो किसी ऐसे ही बंदे को नायब बना लेगा या बड़ा सोच समझ के बनाएगा? सबसे ज्यादा सेंसिटिव रोल उसके पास आता है बाद में, तो ये देखेगा कि सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे ज्यादा काबिल कौन है, सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर सकता है, सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है, तो उसी को चुना जाए। तो आप तसव्वुर फरमाइए कि अगर दुनियावी लेवल पे हम इतना गौर फिक्र करके अपना नायब चुनते हैं, जो सबसे ज्यादा काबिल होता है, जिम्मेदार होता है, जो ये काम कर सकता है, उसी को चुनेंगे ना। तो ये तो हमारी अकल भी हमें बताती है। लेकिन तसव्वुर फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि सारी कायनात को पैदा फरमाने वाले हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान की सिलेक्शन की है तो कितनी अल्लाह ताला की मुकम्मल विजडम जो है, अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला का इल्म जो है उसमें शामिल है। अगर मेरा और आपका फैसला होता तो पता नहीं क्या क्या ब्लंडर होने थे, क्या क्या गलतियां हमसे होनी थी, लेकिन ये तो फैसला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चुनने का मतलब है कि हम सबको चुना है, ऐसे ही ना इंसान को चुना है और अपना नायब कहा है, जो आपके काम में आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको वो अच्छा लगता है, ऐसे ही है, और जो आपके काम में काम खराब करने की कोशिश कर रहा है बुरा लगेगा। ये तो है इंसान की सोच। में सिर्फ अभी अपनी बात बता रहा हूँ। ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, इस सारे सिस्टम को एक कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बेहतरी लेके आते हैं, कहीं गड़बड़ देखते हैं वहां पर काम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, किसी का नुकसान होता हुआ देखते हैं फौरी तौर पे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एक तरह के ये लोग हैं जो कि आसानी पैदा करते हैं दूसरे के लिए। दूसरे लोग कौन से होते हैं भला? अल्लाह ताला को तो एक एक चीज का पता है, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि कौन बंदा है जो खैर बांटने वाला है और कौन है जो तकलीफें और परेशानियों का बायस बनने वाला है। जो परेशानियां पहुंचाने वाला होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा निजाम होता है कि उसकी पकड़ होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है यार हम ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी नहीं हमें देख रहा और हम क्या करते हैं, यार इतने जो मर्जी कर लो, इतने रगड़ा लगा दो, किसी ने क्या पता लगना है। ज़हन में रखिएगा, आप सीनियर को धोखा दे सकते हैं, तो नहीं धोखा दे सकते। और असल में पकड़ वहां से होती है, नीचे से पकड़ नहीं होती। आपको लगता है कि यार इन्हें मैंने कह देता है कि खबरदार तो इधर होया, इन्हें तो मेरी इंसल्ट कर देती, इन्हें तो मेरी बेइज्जती कर देती। आपको लगता है। हमें क्या बताया गया कुरान पाक में, वा तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से इज्जत है और उसी की तरफ से, लेकिन जिल्लत हमारी अपनी हरकतों की वजह से होती है। तो क्या होता है कि जब ऊपर से फैसला हो चुका होता है कि लो जी इस बंदे को ना रगड़ा लगना चाहिए, इसकी हरकतें ऐसी हैं, फिर अल्लाह किसी बंदे के जहन में डाल देते हैं, किसी सीनियर के जहन में डाल देते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे हाथ से कोई ऐसा काम ऐसे मौके पे गलत होता है कि जहां पर हम कहते हैं यार असली बड़ी एहतियात की थी, लेकिन इतनी कम खराब होना से। हर चीज के पीछे प्लानिंग। तो भाई इसलिए हम ये समझें कि जो इंसान है ना, इसकी अजमत बहुत ज्यादा है, और मजा फिर ये है कि अगर ये अपनी अजमत के मुताबिक काम करे। अगर एक बंदा जीएम का लेवल का हो और वो काम इतना सा करता हो जितना एक टी बॉय ने काम करना है, ऑफिस बॉय ने काम करना है, उसमें सारी एबिलिटीज उस लेवल की है कि जीएम हो सकता है, सीईओ हो सकता है, मालिक के लेवल पे वो बंदा काम कर सकता है। और काम कितना कर रहा है? बस जी बैठा है आराम नाल। इतनी ही मेहनत करता है जितनी एक ऑफिस बॉय करता है। तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा जुल्म कर रहा है और जुर्म कर रहा है। यार वो जो ऑफिस बॉय है उसकी तो कैपेसिटी इतनी है, तो वो जो जीएम है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, अगर वो इस लेवल पे परफॉर्म करेगा तो वो बड़ा गुनाहगार है। तो भाई इसी तरह से एक इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अब समझ आएगी इस बात की कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को हमने बेहतरीन मॉडल पे पैदा किया है। जितने भी मखलूकात हैं, जिन्नों से आला आप हैं, सिर्फ फरिश्तों से आला आप हैं। पूरी कायनात में जितनी भी मखलूकात है सबसे आला कौन है? लेकिन ज़हन में एक और बात भी रखिएगा, इससे अगली ही आयत में क्या फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया। किसे? जो अपने लेवल पे नहीं रहा, जो काम खराब करना शुरू हो गया, जो गड़बड़ करनी शुरू हो गया, फिर वो जानवरों से भी बदतर है। कुरान पाक में कई जगह पे आता है कि बड़े ऐसे लोग हैं जो वो जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं।
हालांकि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, इंसान सबसे बेहतर है। अच्छा, एक और चीज भी आती है सूरह बनी इसराइल में, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को, इंसान को बड़ी अजमत बख्शी है। ये अल्लाह फरमा रहा है। और वहीं पे आगे तफसील से आता है कि हमने इसे अपनी बहुत सारी मखलूकात पे वाज़िया बरतरी दी है। ये किसकी अजमतों के चर्चे हो रहे हैं? ये मेरी और आपके हो रहे हैं। अगर हम हक अदा ना करें तो हमसे बड़ा फिर जालिम कोई नहीं है।